Hello बच्चों, let's see this question. The question says hydrogen is used in a Carnot cycle as a working substance. Find the efficiency of the cycle if, as a result of an adiabatic expansion, the pressure decreases n is equal to 2 times. तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक कार्नोट साइकिल में कार्नोट इंजन में हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज हो रहा है। तो हमें और ये दिया गया है कि उस कार्नोट साइकिल में एडिएबैटिक एक्सपेंशन में प्रेशर 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। तो हमें ऐसे कार्नोट साइकिल का इफ़िशियंसी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो हमारा पहला होगा वर्किंग एंड efficiency of Carnot engine। और दूसरा हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ एडिएबैटिक एक्सपेंशन। तो चलिए इन दोनों कंसेप्ट्स का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कार्नोट साइकिल, तो हम पीवी कर्व बना लेते हैं कार्नोट साइकिल के लिए। ये कुछ ऐसा होता है, ये हमारा आइसोथर्मल होता है प्रोसेस, ये एडिएबैटिक और ये आइसोथर्मल। हम अगर सारे स्टेजेस का नाम दे लें तो इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ये हमारा 2 से 3 आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसे T1 टेम्परेचर पर मान लेते हैं। और 4 to 1 भी आइसोथर्मल है, इसे T2 टेम्परेचर पर मान लेते हैं। ये हमारा पीवी कर्व है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा प्रेशर डिक्रीज कहाँ हो रहा है, 3 to 4 इस प्रोसेस में, 3 to 4 में। और ये प्रेशर डिक्रीज कितना हुआ होगा, प्रेशर डिक्रीज हुआ है ट्वाइस, 2 टाइम्स। तो अगर 3 पर अगर हम प्रेशर मान ले P3, वॉल्यूम मान ले V3 और टेम्परेचर तो T1 है, और स्टेज 4 पर, पॉइंट 4 पर हम प्रेशर मान ले P4 और वॉल्यूम मान ले V4। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा P3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू P4 ये होगा। अब हमें क्वेश्चन में इफ़िशियंसी निकालने को कहा गया है कार्नोट साइकिल का। तो कार्नोट साइकिल का, कार्नोट इंजन का इफ़िशियंसी को हम डिनोट करते हैं एटा से। क्या होता है इफ़िशियंसी? इफ़िशियंसी होता है जो वर्क डन होता है कार्नोट इंजन का डिवाइडेड बाय जो हीट एब्जॉर्ब्ड होता है बाय कार्नोट इंजन। तो ये क्या होता है, अगर हम मान लें कि Q1 हीट अगर एब्जॉर्ब हुआ है, Q1 हीट एब्जॉर्ब किया है कार्नोट इंजन ने, एंड Q2 हीट रिजेक्ट किया है। तो Q1 हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा हायर टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, और Q2 हीट रिजेक्ट हुआ होगा लोअर टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर पे। तो जो हमारा इफ़िशियंसी हो जाता है वो हो जाता है, वर्क डन क्या हो जाएगा तब, क्योंकि Q1 हीट लिया गया और Q2 हीट रिजेक्ट हो गया, तो वर्क डन क्या हुआ, Q1 माइनस Q2।
डिवाइडेड बाई हीट एब्जॉर्ब कितना है Q1, तो ये हमारा हो जाता है 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, और ये टेम्परेचर के टर्म्स में हो जाता है T2 डिवाइडेड बाई T1। तो हम एफिशिएंसी का यही फार्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। तो अब चलिए हम T2 डिवाइडेड बाई T1 इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि 3 to 4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये होता है कार्नोट साइकिल में फ्रॉम 3 to 4 एडियाबैटिक प्रोसेस। और क्या होता है, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? वैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। और क्या प्रॉपर्टी होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV की पावर गामा, ये जो हमारा होता है ये कांस्टेंट होता है। तो हम अगर आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर ले, PV इज इक्वल टू nRT, तो इसको यूज करके हम लिख सकते हैं कि P मल्टीप्लाइड बाई V को हम यहाँ से रिप्लेस कर लें आइडियल गैस इक्वेशन से, तो V हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय P। तो ये हो गया nRT डिवाइडेड बाय P एंड होल टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से P डिवाइडेड बाय P की पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय n R की पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा P डिवाइडेड बाई P की पावर गामा, ये हो जाएगा P टू पावर 1 माइनस गामा। N और R दोनों कांस्टेंट है, तो इसके पावर में गामा ये भी कांस्टेंट होगा। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, ये फिर से एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, और T टू द पावर गामा ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक नया एक्सप्रेशन आ गया। तो चलिए हम अपने कार्नोट साइकिल के लिए यूज करते हैं P की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाई T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इसको। तो हमारा 3 to 4.3 2.4 ये जो प्रोसेस था ये एडियाबैटिक था। 0.3 पर प्रेशर P3 था, टेम्परेचर T1 था, और 0.4 पर प्रेशर P4 था जो कि इक्वल है P3 डिवाइडेड बाई 2 के, और टेम्परेचर T2 है। तो हम लिख सकते हैं कि P3 के पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P4 के पावर 1 माइनस गामा multiplied by T2 की पावर गामा। So from here P3 के पावर 1 माइनस गामा multiplied by T1 के पावर गामा इज इक्वल टू P4 के बदले लिख सकते हैं P3 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय T2 के पावर गामा। तो यहाँ से T2 डिवाइडेड बाई T1 के पावर गामा इज इक्वल टू 2 के पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय P3 डिवाइडेड बाई P3 के पावर 1 माइनस
गामा। तो ये टर्म हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा T2 डिवाइडेड बाई T1 के पावर गामा इज इक्वल टू 2 के पावर 1 माइनस गामा। तो T2 डिवाइडेड बाई T1, T2 डिवाइडेड बाई T1 ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा। तो हमारा इफ़िशियंसी हो जाएगा एटा, ये हमारा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 था, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 के पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा। अब गामा की वैल्यू क्या होगी? तो चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज हुआ है, हाइड्रोजन गैस H2 ये डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस के लिए जो गामा होता है वो होता है 7/5। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। एटा हमारा हो जाएगा इफ़िशियंसी 1 माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 एंड होल डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 के पावर 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 7/5। तो एटा हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 के पावर -2, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.82। तो फाइनली ये हमारा इफ़िशियंसी आ जाएगा 0.18। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, इफ़िशियंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.18। इफ़िशियंसी एटा is equal to 0.18. Hope you understood it well. Best of luck.